नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमने बात की इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली है क्या? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट है क्या? द डायरेक्टेड फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली पर्पस क्या है कि अगर किसी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन है तो अगर उसको एक डायरेक्शन में फ्लो करवाएं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज है, अगर फ्लो करा तो करंट बन गया। और ये आपको एक फिगर में शो भी किया है बेसिकली कि यहाँ पे आपको एक कॉपर की स्ट्रिप शो की हुई है, सिलिंड्रिकल स्ट्रिप है, इसमें इसको शो किए हुए हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें पता है कि हर मेटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे हमने उसमें क्या किया, एक सिंपल बैटरी लिया और बैटरी को कनेक्ट किया कॉपर के एक एंड को नेगेटिव टर्मिनल से और दूसरे एंड को पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सा, नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है? सर निगेटिव। निगेटिव। नेगेटिव। तो सिंपल जब उसको कनेक्शन दिया तो जो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं वो अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, राइट साइड में फ्लो होना स्टार्ट हो गए। अब जब इधर फ्लो हुए और यहां से बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉपर में एंटर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यस सर। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर पता होगा कि हमारी जो करंट होती है वो क्या होती है, जस्ट रिवर्स होती है। हम जो ज्यूम करते हैं कि अगर हमारी इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स करंट डायरेक्शन क्या होगी, शो की हो यहाँ पे ये यस सर। कि यस। इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट ध्यान रखिए, हम बोलते हैं हमेशा करंट है बट फ्लो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि जो हम करंट बोल रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन फ्लो कर रही है, बेसिकली उसके इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। आपको समझने की कोशिश यहाँ पे यही करनी है कि यहाँ पे जो ये शो किया हुआ ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द मेन थिंग। अब शादी में जा रहे हो और दूल्हा ही नहीं है तो बारात का क्या मतलब? यस सर। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अगर शादी में जा रहे हो, आप बोलो सर दूल्हा छोड़ो हम चलते हैं, हमें सब फिट होके चाह रहे हैं, बिल्कुल बिंदास, गाड़ी वाड़ी सामान सब है, बस दूल्हे को छोड़ दो, तो शादी का कोई वैसे मतलब रह गया? नो हाँ सर, सर। दुल्हन भी नहीं होगा तो मतलब नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब मेन रोल जो है वो अगर देखा है तो सब, वो तो सब फॉर्मेलिटीज है, मेन चीज तो उनकी शादी करवाना, दैट इज द मेन मैटर है। वही चीज यहाँ यस। पर भी कि अगर आप करंट की बात कर रहे हो, आपको समझना, इसलिए बोल रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक है लेकिन यही मेन चीज है। आपको पता ही नहीं है, अगर हम करंट बोल के इसको रहे हैं तो वो चीज समझना जरूरी है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स की जो बात कर रहे हैं, हमने बाबा कहा इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है तो चार्ज बोल दिया हमने इसको, इलेक्ट्रिक चार्ज पीछे बोला हमने। अगर उसको हम मूव करवा रहे हैं, मूव कैसे हो रहे हैं, हमें बैटरी चाहिए। ठीक है ना, मतलब हमने बैटरी लगाई तो बैटरी से अट्रैक्शन, क्योंकि मूवमेंट कैसे हुआ, बैटरी से ही हुआ फ्लो उसका। जैसे कि हम अगर इसमें बोल रहे हैं मैकेनिकल में, अगर आपको पानी फ्लो करवाना है, पानी आपके अंडरग्राउंड स्टोरेज में है, आपको पानी ऊपर लेके आना है पीने के लिए, आपके पंप लगाओगे बेसिकली, यस सर। पंप पानी हाँ सक करेगा उसको, आपको प्रोवाइड करवाएगा। वही चीज यहाँ पे भी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में एक तरह पंप भी बोल सकते हो कि ये क्या है, पंप कर रहा है। आप देखो ध्यान से, इसने नेगेटिव ने पंप किया, इसको बाहर फेंका ताकि फ्लो स्टार्ट हुआ, ताकि वो फ्लो हो। तो करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ क्लियरली लिखा भी है, करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपके करंट क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही है जो पहले बोल दिया हमने। और इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या, बेसिकली वो मैटर, यानी कि जो मटेरियल कि मटेरियल में ऑलरेडी है, कहीं से हमने पैदा नहीं किए हैं, हर मटेरियल में है इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट इज मैटर इन मोशन। एक ही बात को तीन बार अलग तरीके से बोला है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मैटर इन मोशन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन इन मोशन। आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। और हमने अभी लास्ट टाइम डिस्कस भी किया कि हम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं बोलते, हम चार्ज बोलते हैं। जहां पे बोला है द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। ओके, और जो चार्ज है हमने अभी डिस्कस किया कि चार्ज क्यू इज मेजर्ड इन कॉलम एंड टाइम इन सेकेंड। टाइम को हम सेकेंड में काउंट करते हैं और चार्ज को हम कॉलम में काउंट करते हैं। और जो फॉर्मूला है वो ये रहा कि आई इज इक्वल टू, सिंपल बन गया कि आई इज इक्वल टू क्यू अपन टी, कि चार्ज पर सेकेंड। और चार्ज बेसिकली क्या है, अभी जो हमने एग्जांपल किया, अगर ध्यान दोगे, मैंने आपसे पूछा था कि अगर 4600 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल चार्ज कितना होगा। तो वही चीज यहाँ पे की हुई है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन ट्यू टी, सॉरी, इज इट ओके? यस सर। ओके, अब इसी चीज से डेफिनेशन बनाई गई है, यानी कि अब आपसे देखो ये चीजें आपको समझाने के लिए थी, इसी फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाई गई है। 1 एम्पियर ऑफ करंट यानी कि आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर कब आएगा, मैथमेटिक्स से समझना, मैथमेटिक्स है सिंपल।
1 एम्पियर ऑफ करंट इज सेट टू फ्लो थ्रू द वायर। इस वायर में हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है इफ, कब, जब क्या होगा, एट एनी क्रॉस सेक्शन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी कि जो चार्ज है वो 1 कूलम्ब हो। यानी कि हमने कहा कि 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो किया इन 1 सेकंड। अगर हम बोलते हैं कि 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो किया, तो हम क्या बोलेंगे, दैट मीन्स 1 एम्पियर करंट फ्लो किया है इसमें। ओके, हम ये मानते हैं कि 1 सेकंड में 2 बच्चे पास करते हैं गेट से, सिंपल। ठीक है, 1 सेकंड में किसी गेट से 2 बच्चे पास कर सकते हैं 1 सेकंड में। तो यानी कि हर सेकंड में क्या होगा, 2 बच्चे पास करेंगे। यस तो सर। यानी कि क्या हुआ, हम बोलेंगे रेशियो क्या है, 2 स्टूडेंट्स पर सेकंड। ये आपका, इसको अगर करंट से लिट करें, यहाँ पे क्या है कि 1 सेकंड में अगर 2 कूलम्ब चार्ज पास होते हैं, सॉरी यहाँ पे 1 बोला है कि 1 सेकंड में अगर 1 कूलम्ब चार्ज पास होता है, यहाँ पे मैं पेन यूज कर लेता हूँ, ये कि यहाँ ये टाइम दिया हुआ है, 1 सेकंड में कितना कूलम्ब, 1 कूलम्ब चार्ज अगर पास होता है, यानी कि टी की वैल्यू कितनी होगी 1 और क्यू की वैल्यू कितनी होगी 1, क्यू इज इक्वल टू 1 और टी इज इक्वल टू 1। तो मैथमेटिकली क्या आएगा, आई इज इक्वल टू 1/1, कितना आ गया 1 यस। तो वही चीज यहाँ पे थ्योरेटिकल फॉर्म लिखी है कि एट एनी क्रॉस सेक्शन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड 1 एम्पियर करंट इज सेट टू फ्लो, यानी कि हम कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। अब सही है, मैथमेटिक्स भी और थ्योरेटिकल भी। इज इट क्लियर? यस सर यस ओके, सर। ओके सर। आगे बढ़ते हैं। एज बोथ चार्ज में कोई डायरेक्शन नहीं है, चार्ज सिंपल कहाँ फ्लो कर रहा है, जिस तरफ उसको पॉजिटिव मिल जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन है जहां उसको पॉजिटिव मिलेगा वो उसको फ्लो करेगा, उसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन से मतलब समझ रहे हो कि डायरेक्शन मतलब तो वायर की डायरेक्शन है, बट वैसे कोई डायरेक्शन नहीं है। एंड टाइम इज आल्सो स्केलर, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारी, स्केलर क्वांटिटी। इसको यहाँ पे एग्जांपल से समझाया गया है। हमने ये कहा कि एक ओ पॉइंट है और ओ ए एक वायर है। ओ ए में क्या है, 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ओ ए में 3 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, और एक वायर ओ बी है उसमें 4 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग। चूंकि चार्ज और टाइम ये स्केलर है, तो यहाँ पे क्या है कि 3 + 4 7 एम्पियर हो गया। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगी तो 3 + 4 7 नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वो क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लोगे, फिर एंगल देखोगे, तब निकलेगा, तब ये कुछ कम निकलेगा। इसलिए मैंने बात की यहाँ पे ध्यान रखना, आपको इलेक्ट्रिकल में ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है।